तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में जो रचित है घनानंद द्वारा अति सूदो स्नेह को मारा गया है उसके बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले घनानंद की जीवनी के बारे में देख लेते हैं। तो घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु जो 1739 ईस्वी के आसपास हुई। और वे जो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। इनके बारे में भी जानते देखते चलते हैं। जो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये मीर मुंशी का काम पहले किया करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। और वहाँ से छोड़ के तब आ गए थे जब ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। उनसे विरह हुआ तो वो वहाँ से घनानंद छोड़ के आ गए थे यहाँ पर वृंदावन में रहने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली पर आक्रमण किया तो आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया और वृंदावन में जा कर के इन्हें मीर मुंशी जानकर इनको भी पकड़ लिया और इनसे 3 बार जर 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 अर्थात सोना 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 मांगा उनके सिपाहियों ने। और तब इन्होंने 3 मुट्ठी धूल दे करके उसे कहा रज 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 अर्थात क्या, तो हम तुम्हें हमारे यहाँ से तुम्हें मिट्टी 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 मिलेगा, मतलब क्या धूल 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 मिलेगा। इस पे गुस्सा होकर नादिर शाह के सिपाहियों ने क्या किया था, तो इनका वध कर दिया था। कब? तो 1739 ईस्वी में। अब इनके बारे में आगे हम देखते हैं। तो ये जो है प्रेम के पीर कवि है। मतलब क्या है, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा आचार्य शुक्ल ने इनके लिए कहा भी है, जो इनके जैसा प्रेम का वीर अर्थात प्रेम के में प्रवीण धीर पथिक आज तक हुआ ही नहीं। तो ये क्या है, तो ये प्रेम के पीर कवि हैं। और इन्होंने घनानंद जो लिखते थे तो उनमें क्या था, तो उनमें एक अलग प्रकार की पीड़ा थी। जो प्रेम में दुख होता है, प्रेम में विछोह के बाद इनका जो सुजान से विछोह हुआ था उनमें उसमें जो दुख होता है उसके बारे में इन्होंने सभी कविताओं में इन्होंने लिखा है। और इसी के बारे में इन्होंने बतलाया है। पूरे अपने जो भी इनकी रचना हुई है उन सब में प्रेम की ये लीला देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे उन्हीं के बारे में देखना है। तो इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ये तीनों प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। तो इन तीनों को आप क्या करेंगे, तो इन तीनों को आप याद कर लेंगे। आगे अब देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो दिए गए हैं वो 2 सवैये दिए गए हैं और ये सवैये घनानंद की रचनावली से लिए गए हैं। तो इसके वो एक बार आप याद कर लीजिएगा। जो यहाँ पर 2 सवैये प्रस्तुत किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो घनानंद के रचनावली से लिए गए हैं। हो गया इनके जीवनी के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर में है, पहले जान लीजिए। तो 2 सवैये दिए गए हैं। पहला तो है अति सूदो स्नेह को मारा गया और दूसरा है मोह स्वा नहीं ले बरसो। तो इन दोनों सवैयों के बारे में जान ले। तो प्रथम सवैया जो है वो क्या है, तो उनमें लोग उनने बताया है कि कैसे यहाँ पे प्रेम में कोई छल पकड़ कपट नहीं चल सकता। और दूसरे में कैसे इन्होंने बादल को कहा है, जो मेरे आंसुओं को, मेरे दुख पीड़ा को लेकर के तुम क्या करो, तो सुजान के आंगन में बरस जाओ। तो शुरुआत से देखते चलते हैं। अति सूधो स्नेह को मारा गया है। यहाँ पे हम देखते चलेंगे। अति सूधो स्नेह को मारा गया है, जहाँ नेकु सयानापन बांक नाही। सूदो मतलब होता है सरल, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम प्यार जो कहते हैं वो, मारक का मतलब मार्ग, क्योंकि ये सब ब्रज भाषा में रचित है और ब्रज भाषा में ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अंतर रहता है। तो कहना है क्या, जो प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत सीधा है, जहाँ पे थोड़ा भी सयानापन मतलब क्या, छल कपट क्या है, तो संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा भी छल कपट से कोई चलना चाहे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहे हैं जो तहाँ सांचे चले तजी अपना झुंझ कहे कपड़ी जे नहीं निशाक नाई। मतलब क्या, यहाँ पर तो सच पे जो चलता है, अर्थात क्या, जो सच के राह पर जो चलने वाला है वो भी क्या करता है, झिझक झिझक के, कह रहे हैं ना झुंझ कहे कप, तो क्या है, तो जो सच के राह पर चलता है वो भी झिझक झिझक के चलता है। तो यहाँ कपटी के लिए कोई स्थान हो सकता है, आप ही पता लगाइए। जो यहाँ पर कपटी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि सच पे चलने वाले को तो वो चल नहीं पाते हैं ठीक से, उसमें भी झिझक होती है और कपटी कैसे चल सकता है। उसके बाद कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। अब क्या कह रहे हैं घनानंद, जो प्यारे सुजान, ये बात समझ लो, जो यहाँ प्रेम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेम प्रेम प्रेम, सारा दुनिया क्या है, तो इसी पर टिका हुआ है। यहाँ प्रेम के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। और प्रेम का मतलब ये लिख रहे हैं, तो ये अपने प्रेमिका से बिछोह के लिए लिख रहे हैं। और साथ ही साथ कवि का जो है आईना होता है समाज का, वो समाज के सभी चीज़ों को लेकर के चलता है। तो प्रेम का मतलब जीव जंतुओं
से, माता पिता भाई बहन सबसे प्रेम होता है, किसी निर्जीव से प्रेम होता है, किसी वस्तु से, आपको अपने मोबाइल से प्रेम होगा। तो ये सब क्या है, ये प्रेम दिखला रहे हैं। तो कह रहे हैं बिना प्रेम का यहाँ पे कोई नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है प्रेम के अलावा। उसके बाद कह रहे हैं जो तुम कौन धा पाठी पढ़े हो, कहो मन ले पे देहु छटाक नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं, जो तुम कौन सा ऐसा पाठ पढ़ लियो, कौन सा ऐसा व्याकरण पढ़ लियो, कौन सा ऐसा किताब पढ़ लियो, कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़ लियो जो क्या हो तो तुम लेना चाहते हो मन भर। मतलब क्या, सब अगले के पास जो भी है वो सर्वस्व हमें क्या हमें दे दे, लेकिन देने के नाम पे एक छटाक, मतलब छटाक का मतलब होता है छोटा सा बर्तन, वो शब्दार्थ में दिया होगा, आप देख लेंगे जाके। तो कह रहे हैं क्या, जो लेने के नाम पे तो चाहते हैं उसका अगले का सर्वस्व ले ले, पर देने के नाम पे एक छोटा, एक छटाक, मतलब क्या एक छोटे बर्तन के इतना भी नहीं दे पाते हो। अब अगला है जो ये कह रहे हैं मोह आसुआ नहीं ले बरसो। मतलब क्या, अब बादल से कह रहे हैं मेरे आंसुओं को, आसुआ नहीं मतलब क्या होता है, मेरे आंसुओं को ले बरसो, मतलब क्या ले करके कभी बरस जाओ। तो उसके बारे में अब बादल को कह रहे हैं पर काजी देह को धारी फिरो पर जानने जनात है दरसो। क्या कह रहे हैं, जो पर काज के लिए, दूसरे के काज के लिए, दूसरे के कार्य के लिए, पर काज मतलब क्या, काज मतलब कार्य होता है, और पर मतलब दूसरे, दूसरे के कार्य के लिए क्या करते हो तुम, देह धारण करते हो। तो और क्या करते हो, पर जन के लिए, मतलब दूसरे जन के लिए, दूसरे लोगों के लिए क्या करते हो, जगत में निवास करते हो। तुम समुद्र से पानी वाष्प ले जा करके ऊपर बादल बनाते हो, फिर पानी बनाते हो, और दूसरे कार्य के लिए क्या करते हो, बरस जाते हो, पर जन के लिए, दूसरे जन के लिए बरस जाते हो। निधि नीर सुधा की समान करे सबही विधि सजनता सरसो। अब क्या कह रहे हैं, जो निधि नीर मतलब क्या, जो अपने पानी को, नीर का मतलब क्या पानी, और सुधा का मतलब होता है अमृत, आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची में, सुधा का मतलब क्या होता है अमृत। तो क्या कह रहे हैं, जो निधि नीर सुधा की समान करो सबही विधि सजनता सरसो। मतलब जो अपने अमृत जैसे पानी को ले करके और सभी के यहाँ, सभी सज्जनों के यहाँ, सभी पुरुष के यहाँ, चाहे कोई भी हो, सबके यहाँ क्या करते हो, बराबर रूप से ले जा करके बरस जाते हो। तो अब क्या कह रहे हैं, घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो, घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर ही परसो। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, जो कभी घनानंद मेरा जो पीरा है, पीर मतलब क्या, पीरा, उसे क्या करो परसों, मतलब ले जाकर मेरा भी कभी सबके यहाँ समान रूप से बरसते हो, मेरा भी कभी पीरा ले जाकर, मेरा दुख जो है, मेरा विच्छोह का, विरह का जो दुख है, जिस दुख में हम इतने सालों से जी रहे हैं, उसको ले जाकर क्या करो, तो कभी उसे भी ले जा कर के और सुजान के आंगन में ले जा कर के परस दो। मतलब क्या, सुजान के आंगन में ले जा कर के दे दो। उसके बाद कह रहे हैं कबहुआ विशासी सुजान के आंगन में मैं सुहा नहीं ले बरसो। तो क्या कह रहे हैं, कबहू मतलब क्या, कभी मेरे भी दुख को, मेरे भी पीड़ा को, मेरे आंसुओं को, आंसुआ नहीं मतलब क्या, मेरे आंसुओं को ले करके क्या करो, तो सुजान के आंगन में बरस जाओ। मतलब क्या, मेरे आंसुओं को, मेरे दुख दर्द पीड़ा को ले जाकर कभी क्या करो, तो तुम सुजान के आंगन में बरस जाओ, सुजान के पास मेरे पीड़ा को पहुंचा दो तुम। क्योंकि तुम क्या करते हो, तो प्रकाश के लिए देह धारण करते हो, दूसरों के हित के लिए देह धारण करते हो। अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें एक व्याख्या करने वाला है, और 5 क्वेश्चन है। जो क्या है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है, क्योंकि इसमें छल कपट नहीं है, मन ले ऊपर देहूं छटाक नहीं है। कवि क्या अभिप्राय कहते हैं, जो तुम कौन सा ऐसा पाठ पढ़ ले हो जो लेना चाहते हो सर्वस्व, और देने के नाम पे एक छोटा तिनका भी नहीं दे पाते हो। और उसके बाद द्वितीय छंद किसे संबोधित है, तो बादलों को, मेघ को संबोधित है। परित के लिए देह कौन दान करता है, तो बादल परित के लिए देह दान करता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है, तो कवि कहाँ, तो सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। और यहाँ पे यहाँ एक से दूसरे आंक रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ एक से दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। कछु मोरियो पीर ये परसों, मतलब क्या, कभी मेरे भी पीड़ा को लेकर के क्या करो, सुजान के आंगन में परस दो। उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो उस शब्दार्थ को आप देख लेंगे, जैसे नेकु तनिक भी सयानापन चतुराई बांका टेढ़ा पर, इन सभी शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव में शब्दार्थ को भी दे देता है, और शब्दार्थ अगर याद रहेगा तो कुछ कुछ अर्थ समझने में भी आपको आसानी रहेगी, कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो अब ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, अलविदा।